दोस्तों, एक रात एक मिसाइल और पूरी दुनिया की नींद उड़ गई। ये वो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, इजराइल का आसमान। लेकिन जो आपको दिख रहा है वो असल में है नहीं, और जो असल में हो रहा है वो दिखता नहीं। आज हम बात करेंगे उस हथियार की जिसे देखकर अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया, जिसकी रेंज में आने से USS अब्राहम लिंकन डरता है, जिसका नाम है खुर्रम शहर 4। देखिए इस वीडियो को ध्यान से। आसमान में दर्जनों आग के गोले, जैसे किसी ने आसमान को ही आग लगा दी हो। आपका दिमाग कह रहा होगा, भाई इतनी सारी मिसाइलें एक साथ। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मिसाइल है। जी हाँ, एक सिंगल मिसाइल। और यही है ईरान का वो जादू जिसने पूरी दुनिया का होश उड़ा दिया। इसे कहते हैं MIRV तकनीक, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान भाषा में सोचिए, एक बस है। वो बस आसमान में जाती है, शांत, बिना आवाज़ के। और जब वो दुश्मन के इलाके के ऊपर पहुंचती है तो उसके पेट से निकलते हैं दर्जनों छोटे छोटे बच्चे, हर एक अलग दिशा में, अलग टारगेट पर। एक तरफ से आया, 10 तरफ से गिरा। अब बताइए, इजराइल का आयरन डोम क्या करेगा? 1 रोकेगा, 2 रोकेगा, 5 रोकेगा। लेकिन जब 20 से 30 गोले एक साथ आए, इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म, डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज और तबाही तय। और दोस्तों, अभी तो सबसे डरावनी बात बाकी है। इस मिसाइल में लगा है 2000 किलोग्राम का वारहेड, 2 टन, 2000 किलो बारूद एक मिसाइल में। ये इतना पावरफुल है कि जहां कल तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी थीं, जहां लोग अपने अपार्टमेंट में सो रहे थे, जहां बच्चे खेल रहे थे, वहां आज सिर्फ एक गहरा गड्ढा है और धुआं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि तेल अवीव में जहां ये मिसाइल गिरी, वहां ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे मोहल्ले पर झाड़ू फेर दी हो। कंक्रीट के जंगल पल में साफ। यही है खुर्रम शहर 4 का कहर। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी आता है। आपने सोचा होगा, भाई अमेरिका है, वो तो कुछ भी रोक सकता है। तो सुनिए ये, अमेरिका के 2 सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड फोर्ड इस वक्त इजराइल की मदद के लिए आए हैं। लेकिन दोनों सुरक्षित दूरी पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि खुद अमेरिका ने कंफर्म किया है, ईरान ने रूस की मदद से हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें बना ली हैं। हाइपरसोनिक मतलब आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़, इतनी तेज़ कि रडार पकड़े उससे पहले मिसाइल पहुंच जाए। अरबों डॉलर के वो जहाज़ जिन पर दुनिया का सबसे मॉडल हथियार है, वो भी ईरान की रेंज में आने की हिम्मत नहीं कर रहे। सोचिए, जब अमेरिका डर रहा है तो अरब देशों का क्या होगा? यही वजह है कि इस वक्त तमाम अरब देशों की टांगें कांप रही हैं। उनके एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही छोटे छोटे ड्रोन रोकते रोकते खाली हो चुके हैं। और अगर ईरान ने खुर्रम शहर फायर किया तो बचाव का कोई रास्ता नहीं। और दोस्तों, इस पूरे तूफान के बीच एक और कहानी है जिसे मीडिया ने दबाने की कोशिश की। श्रीलंका के पास ईरान का एक युद्धपोत डूबा। सोशल मीडिया पर तुरंत शोर मचा, भारत ने डुबाया, भारतीय नौसेना जिम्मेदार है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उस जहाज़ का कप्तान 11 घंटे तक श्रीलंका से मदद मांगता रहा। श्रीलंका ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उसे अमेरिका का डर था। भारत तक बात पहुंची ही नहीं, और फिर भी भारत को विलन बनाया गया। सवाल ये है दोस्तों, कौन चाहता है कि भारत और ईरान आमने सामने आ जाएं? कौन है वो तीसरी शक्ति जो चाहती है एशिया के 2 बड़े देश आपस में भिड़ें? ये राजनीति बारूद से ज़्यादा खतरनाक है। और अब सबसे ज़रूरी बात, ईरान ने साफ कह दिया है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। खुर्रम शहर 4 ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल नहीं है। ईरान के गोदामों में और भी मिसाइलें बंद हैं जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई हैं, जिनके नाम दुनिया को अभी तक नहीं पता। और जब वो लॉन्च होंगी तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें नहीं रोक पाएगा। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डरे हुए हैं। इजराइल की राजधानी पर हमला हो चुका है। अरब देश थर थर काँप रहे हैं। और ईरान कह रहा है, अभी और आएगा। क्या इजराइल पलटवार करेगा? और अगर करेगा तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक होगी? दोस्तों, इतिहास बड़ा बेरहम होता है। जो देश समय रहते नहीं समझते, वो इतिहास की किताबों में सिर्फ एक फुटनोट बनकर रह जाते हैं। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक गलत फैसला, एक गलत मिसाइल, एक गलत रात सब कुछ बदल सकती है। लेकिन आप जागरूक हैं, आप सच जानना चाहते हैं और यही काफ़ी है। तो मुझे बताइए कमेंट में, क्या ईरान की ये मिसाइलें सच में गेम चेंजर है, या इजराइल के पास अभी भी कोई सीक्रेट वेपन बाकी है? अगर ये वीडियो आपको सच्चाई के करीब ले गया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरोसा करते हैं। मिलते हैं